बात कर रहा था कि हमने इस साल एक नई अभी एक पहल करी है, वो ये करी कि हमने बच्चों को पीछे इंडस्ट्रियल विजिट्स पर कई बार कुछ डेस्टिनेशंस पे लेके गए। जैसे अभी हम लोग जयपुर गए थे और जयपुर जाने में जो हमारा खर्च आया वो बहुत हमने कोशिश किया कम से कम खर्च पर उस ट्रिप को ऑर्गेनाइज करें, लेकिन बच्चों के लिए वो बहुत मज़ेदार अनुभव रहा, बहुत यादगार अनुभव रहा। और जो वो लर्निंग उनकी वहाँ पर हुई, वो लर्निंग क्लासरूम में रिक्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब समुद्र के अंदर का जीवन तुमको मुझे पढ़ाना है, क्लासरूम में कितना भी पढ़ाएंगे मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम गोताखोरी करने के लिए पानी समुद्र में उतर जाओ तब जो तुमको अनुभव मिलेगा वो अलग होगा। ठीक है, स्पेस के बारे में मतलब तुमको अगर पढ़ना है और तुम एक स्पेस नासा चले जाओ तो नासा में जो अनुभव मिलेगा वो बिल्कुल अलग होगा। एनीवेज, तो हमने ये डिसाइड किया और ख़ास तौर पे मैंने ये देखा कि बिहार के स्टूडेंट्स के साथ जो सबसे बड़ी कमी है वो मेहनत की नहीं है, वो उसके टैलेंट की नहीं है। सबसे बड़ी कमी बिहार के बच्चों के साथ है वो है एक्सपोजर की कमी। यहाँ पर उसको उसके ज़िले में, उसके शहर में कारोबार का, ट्रेड का, कॉमर्स का, इंडस्ट्री का उसको एक्सपोजर ही नहीं मिला है। ये नुकसान जो है हो सकता है कि बैंगलोर वाले के संग या मुंबई वाले के संग नहीं है, क्योंकि वहाँ वो चारों तरफ ट्रेड एंड कॉमर्स देख रहा है, परिवार में लोग इंडस्ट्रीज़ में हैं, वहाँ पर मतलब एक अलग ही दुनिया चल रही है और उसका एक्सपोजर उसको डेली मिलता है। तो उसको उन सब चीज़ों को आप बोल के नहीं बताते हैं, वो चीज़ें वो ऑलरेडी देख रहा है। ठीक है, तो फिर हमने देखा कि जयपुर का जो हमारा इंडस्ट्रियल विजिट था, या जब हम जलगांव बच्चों को ले गए, कई इंडस्ट्रीज़ में लेके गए, तो वो इंडस्ट्रियल विजिट जो है वो बहुत हेल्पफुल रहा। पीछे पटना के भी जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वहाँ भी बच्चों को ले गए, तो वो हेल्पफुल रहा। तो हमने प्लान आउट किया है कि हम इस बार ग्लोबल एक्सपोजर, क्योंकि जो भारत का एक्सपोजर है और जो ग्लोबल एक्सपोजर है उसमें बहुत अंतर है। जो जैसे मैं तो चाहूँगा कि हमारे यहाँ मल्टीपल बैचेस बने ग्लोबल एक्सपोजर के लिए, और एक बैच को अगर हम मिडिल ईस्ट लेके जाते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। वहाँ पर किस तरीके से वो रेगिस्तान से नखलिस्तान बन गया। नखलिस्तान समझते हो ना, जिसको मतलब कहते हैं कि एकदम स्वर्ग जैसा। तो अबू धाबी है, दुबई है, इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। उसी तरीके से इंस्पायरिंग स्टोरी सिंगापुर की है, लेकिन सिंगापुर महंगा है, उसकी कहानी को हम लोग, मेरा प्लान है मे बी हांगकॉन्ग थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग होगा इफ़ वी कैन गो टू चाइना। चाइना की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत कुछ सीखने को है। आप लोग जिस उम्र के हैं, इस उम्र में चाइना में मैंने लड़कों को देखा, लड़कियों को देखा, 50% बिजनेस वहाँ लड़कियाँ ओन करती हैं, लिटरली ओन करती हैं। मतलब उनके हस्बैंड उनकी फैक्ट्री में, उनके ऑफिस में जॉब करते हैं। ओनर जो है, मालकिन जो है वो लेडी है, महिला है। सिर्फ पेपर पे नहीं, रियल सेंस में, मतलब बॉस चेयर पे वो बैठती है, डिसीजन वो लेती है, और मतलब पूरा बिजनेस को वो ओनरशिप है, और एकदम अनडिस्प्यूटेड। देयर इज नो, ये जो एक पैट्रियाची इंडिया में है, पैट्रियाची मतलब कि मेल डोमिनेंस, वहाँ पे नहीं देखने को मिला। और जिस तरीके से 1980 में चाइना इंडिया से पीछे था, और आज की स्थिति ये है कि भारत की जीडीपी जो है वो अब कहते हैं कि 3 ट्रिलियन होने वाली है। चाइना ऑलरेडी जो है 18 ट्रिलियन पे पहुंच गया। तो हमसे काफ़ी कई गुना परसेंटेज में आगे नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में आगे हो गया, जो कि एक समय में 1980 में हमसे पीछे था। तो कुछ तो हुआ होगा। इट्स नॉट जस्ट कि वो अंबानी अडानी टाइप से जो बड़े बड़े लोग हैं उसको इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड यंग गाइज, यंग लड़के लड़कियां, दे आर ओनिंग, और वो सरकार से वहाँ जॉब नहीं मांग रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं ना कि फलाना नेता आएगा और सबको जॉब, ऐसा कोई नेता कभी भी आ नहीं सकता है, खाली बेवकूफ़ बनाया जा सकता है जो तुम लोग बनते हो। ठीक है, तो ये मतलब मुझे लगता है कि जितना एक्सपोजर हमारे बच्चों को मिलेगा उतना उनका नज़रिया जो है ब्रॉड होगा, और जब आपका नज़रिया ब्रॉड होगा, आपका सोचने का, आपका डिसीजन मेकिंग का क्षमता जो है वो बदलेगा, है ना। जो छोटी बुद्धि के लोग होते हैं, कम देखे हुए होते हैं, कहते हैं ना कुएं का मेढक, वो उसी हिसाब से सोचता है। वी आर प्लानिंग फॉर एन इंडस्ट्रियल विजिट ग्लोबल। आई थिंक बिहार का ये पहला संस्थान होगा जो ये प्लान आउट कर रहा है, और ऑलरेडी हमें काफ़ी बच्चे इसके लिए मिल गए, क्योंकि हमने सोचा कि इसको हम शुरू में ही कोर्स में डाल देंगे, और हम फीस इतनी कम कर दे रहे हैं कि जितना पहले से हम फीस कम किए हैं उससे कम राशि उसको लगेगा और उसका ग्लोबल टूर हो जाएगा। हाँ, इसमें एक बात है कि हमने उसमें भी 55,000 रुपये की राशि ग्लोबल टूर के लिए जोड़ी है, लेकिन वो राशि घट या बढ़ सकती है, और उसका क्या खर्च होगा, नहीं खर्च होगा, इसका कैलकुलेशन जो है वो टूर में जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनको ही करना होगा। मैं उन्हीं को जिम्मा दूंगा कि आप अलग अलग टूर ऑपरेटर्स को, एयरलाइंस को, होटल्स को मेल लिखो
उनसे कॉस्ट मंगाओ और सबसे बेस्ट जिसका डील मिलेगा बच्चे खुद ही कॉस्टिंग करके बताएंगे कि सर हम लोग टोटल ये कॉस्ट निकाल पाए हैं और ये हमारा खर्चा है, यहाँ यहाँ हमको पेमेंट करना होगा। तो वो कोई हम उस टूर को प्लान आउट नहीं करेंगे। हाँ, जो मेरा सिस्टम है जिसको हम फॉलो करते हैं, एंड वी आर द ओनली वन इन द एजुकेशन सेक्टर विच फॉलोज द सिस्टम, अगर उस टूर में हमारे टीचर जाएंगे तो उनका कॉस्ट कॉलेज देता है, हम बच्चों से नहीं लेते हैं। नहीं तो यूजुअली सिस्टम ये होता है कि जितने कॉलेज के या स्कूल के लोग होते हैं उनका कॉस्ट बाकी बच्चों के कॉस्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, हम नहीं करते। हाँ, एक चीज़ हमने इस बार डिसाइड किया है कि जो लोग शुरुआत में जुड़ रहे हैं उनको इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। जो लोग बाद में आएंगे, बाद में अगर हमारे पास स्थान रहा तो हमको लग रहा है कम से कम दुबई का जो भी हम पहला बुकिंग ले रहे हैं वहाँ पर हमारे पास अब स्थान नहीं बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बच्चे हो चुके हैं। तो वहाँ पर जो लोग बाद में आएंगे उनसे हम 15,000 रुपीज़ का चार्ज लेंगे। ये चार्ज हमें काम आएगा वो कॉस्ट बियर करने में जो कॉलेज के 2-3 लोग जाएंगे। अगर कॉलेज के 3 लोग जा रहे हैं तो उसका कितना कॉस्ट आएगा, तो अगर 10 लोग बाद में आएंगे तो 15-15 हज़ार रुपये करके उनका कॉस्ट शायद निकल जाए, तो बाद वालों से वो कॉस्ट लिया जाएगा। तो आप लोगों के लिए विकल्प होगा कि आप ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम जो है उसको ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपको उसका मौका दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक एडवांटेजियस चीज़ होगी। ऑब्वियसली इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट फिनेंशियली नहीं है, एक्सेप्ट कि मुझे उन टीचर्स का पे करना होगा जो लोग कॉलेज की तरफ से जाएंगे। तो मेरे लिए ये कॉस्ट आने वाला काम होगा। जो खर्च होगा वो बच्चे खुद करेंगे और वो खुद अपना खर्च उठाएंगे। लेकिन हाँ, उनके लिए जो एक्सपीरियंस होगा कॉलेज की तरफ से जाना और विदेश जाना, ये हमको लगता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस होगा। आप लोगों को क्या लगता है? इट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। और वो जीवन का सबसे गोल्डन दिन होगा, जो 4 दिन 5 दिन 6 दिन जितने दिन का भी टूर होगा वो लाइफ का एक बहुत ही मेमोरेबल। जैसे यहाँ जयपुर ट्रिप के तो लोग नहीं होंगे, लेकिन हमको लगता है कि जो BHU गए थे, तुम लोग गए थे क्या? हाँ, तो याद है तुमको BHU का बनारस का ट्रिप कैसा एक्सपीरियंस था तुम्हारा? हाँ, लेकिन तुम अगर खुद से चाहो कि उस तरह का एक्सपीरियंस ले पाओ तो संभव होगा? नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर आप वहाँ दोबारा चले भी जाओगे तो वो दोस्तों के साथ और कॉलेज की ट्रिप में जाने का जो एक्सपीरियंस है वो क्रिएट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये अनुभव इस बार के 2024 के बैच को मिलेगा और ये बिहार का पहला ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम होगा। और तुम लोगों का जितना तरह का फीस इस बार कम किया गया है उससे कॉस्ट में तुम्हारा ये काम हो जाएगा। और मुझे लगता है कि बच्चों को इसका विकल्प अगर मिलता है तो उनको इसका लाभ लेना चाहिए। ऑलरेडी तुम्हारा इसमें ये अनुभव तुमको बाद में दोबारा नहीं मिल पाएगा। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।